Good morning, all of you. I am Ritu Arora. I am your SST teacher. Today we start our class. Yesterday we start our chapter number 8, Agriculture and Industry in India. हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, उसमें हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था भी जो इंडिया की एग्रीकल्चर जो मोर देन हाफ जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो क्या है, फार्मिंग पे डिपेंड करती है ना, खेती पे डिपेंड करती है। तो उसमें 2 टाइप्स की क्रॉप बताई थी। जो मेन ऑक्यूपेशन जो इंडिया का है वो क्या है, एग्रीकल्चर है। तो उसमें 2 टाइप्स की क्रॉप्स बताई थी, फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स, है ना। ये देखिए, फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स, 2 तरीके की क्रॉप्स बताई थी। तो उसमें क्या था, जो 2 तरह की क्रॉप्स थी, फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स, उसके बारे में हमने पढ़ा था। जो क्रॉप्स मेनली जो प्राइमरी होता है, जो प्राथमिक तौर पे, जो फर्स्टली उनका जो मेन मोटो क्या होता है, खाने के लिए ग्रो करना, है ना। मेनली उनका काम है, फूड क्रॉप्स ग्रो करते हैं जिनका यूज फूड के लिए होता है, और फार्मर्स उनको मार्केट में सेल करने के पर्पस, सोल्ड करने के पर्पस से भी ग्रो करते हैं, ताकि उनको क्या है, कुछ मनी अर्न हो सके। तो वो कौन सी होती है, फूड क्रॉप्स होती है। देखिए, फूड क्रॉप्स, है ना। तो कौन कौन सी फूड क्रॉप्स थी, राइस, व्हीट, मेज एंड मिलेट्स। ये क्या थी, ये जो क्रॉप्स थी, ये क्या, कौन सी क्रॉप्स थी, फूड क्रॉप्स थी। फूड क्रॉप्स का मतलब होता है जिनका मेन मोटिव क्या होता है, ग्रो करते हैं जिनको फूड के लिए, है ना। और राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स, ये क्या सब है, ये क्या है, फूड क्रॉप्स हैं। और स्टेपल का मतलब होता है, स्टेपल क्रॉप्स जो मेन रूप से, जैसे राइस और व्हीट है, मुख्य तौर से इंडिया के जो लोग होते हैं वो खाने में यूज करते हैं, ठीक है। फिर कैश क्रॉप्स की बात हुई थी। कैश क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, उनका मेन मोटिव यही होता है, उनको मार्केट में सेल करने के लिए ग्रो किया जाता है, ताकि उनको सेल करके मार्केट में बेच के कुछ मनी अर्न की जाए। रॉ मटेरियल चाहिए होता है, इसलिए जो टी है, कॉफी है, जूट, कॉटन एंड रबर, ये एग्जांपल्स थे कैश क्रॉप्स के। फिर उन्होंने नेक्स्ट बताया था, जो हमारे इंडिया के स्पाइसेस हैं, मसाले होते हैं, वो बहुत ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत फेमस होते हैं, है ना। जैसे पेपर है, पेपर क्या होता है, काली मिर्च, कार्डामम इलायची, क्लोव होता है लौंग, चिली मिर्च, टर्मरिक हल्दी, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पाइसेस है जो हमारी कंट्री में ग्रो करते हैं। उसके बाद में इन्होंने कुछ कैश क्रॉप्स ऐसी बताई, फूड क्रॉप्स ऐसी बताई जो मेन है, जैसे व्हीट, राइस, मेज है, ये क्या है, फूड क्रॉप्स हैं। कॉटन है, शुगर केन है, टी है। फिर इनके मेजर स्टेट्स बताए भी, कौन कौन से स्टेट्स में ये ज्यादा ग्रो करती हैं, है ना। अब हम नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं, जो क्रॉपिंग सीजन्स है इंडिया के, कौन से सीजन्स है, ये हमारा आज का टॉपिक है, क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया भी। मतलब जब एक सीजन्स होते हैं जहाँ पे क्या है, सो की जाती हैं, बोए जाते हैं बीज, ताकि फसल ग्रो करे, है ना, क्रॉप्स ग्रो करे, और फिर उनको हार्वेस्ट कब किया जाता है। तो देयर आर 3 मेनली क्रॉपिंग सीजन्स हैं इंडिया के। कौन कौन से हैं, कौन कौन से क्रॉपिंग सीजन्स हैं, राबी, खरीफ एंड ज़ैद। 3 तरह के जो क्रॉपिंग सीजन्स हैं इंडिया के। तो इनके पहले तो टाइम पीरियड्स बताएं भी, कौन से पीरियड ऑफ द ईयर में कौन से मंथ्स होते हैं ना, अलग अलग, कोई मॉनसून में, कोई रेनी सीजन में, है ना। फिर कौन सी क्रॉप्स ग्रो करती हैं, उसके इंपॉर्टेंट स्टेट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले राबी की बात कर रहे हैं। जो राबी है वो कौन से पीरियड ऑफ द ईयर, कौन से कहते हैं, सोइंग टाइम इज फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। मतलब जो उनका सोइंग टाइम है, बोने का टाइम है, वो अक्टूबर टू दिसंबर है। किसका, राबी का। 3 क्रॉपिंग सीजन उन्होंने बताए हैं, राबी, खरीफ एंड ज़ैद। और कौन सी क्रॉप्स ग्रो कर रही है, व्हीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। ये क्रॉप्स के नाम है जो इस राबी के अंदर आती हैं, जो ग्रो करती हैं, व्हीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। अब उसके इंपॉर्टेंट स्टेट्स और जो यूनियन टेरिटरीज है, कौन कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड
उत्तर प्रदेश। ये इसके यूनियन टेरिटरीज और जो स्टेट्स हैं वो बताए हुए हैं। नेक्स्ट जो क्रॉपिंग सीजन है वो है खरीफ। खरीफ है, इसका जो टाइम पीरियड है ये क्या है, मॉनसून का जब क्रॉप्स कौन से ऑनसेट ऑफ मॉनसून, जब मॉनसून होता है तब इसको सो किया जाता है। और हार्वेस्ट कब किया जाता है, सितंबर टू अक्टूबर, सितंबर से लेके अक्टूबर के टाइम पीरियड में इसको हार्वेस्ट किया जाता है ना। और कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो करती है, देखिए पैडी, ये क्रॉप्स के नाम है जो ग्रो करती है, पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर को अरहर भी कहते हैं, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। अब इनके जैसे राबी के इन्होंने स्टेट्स बताए थे, वैसे खरीफ के स्टेट्स वो बता रहे हैं, इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं इस चैप्टर में। आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, जहां पे ये वाली जो क्रॉप्स हैं ये ग्रो करती हैं। नेक्स्ट इज जेड। The Zaid cropping season is a short period that falls between the Rabi and Kharif। ये कह रहे हैं शॉर्ट क्रॉपिंग सीजन होता है जो जब रबी और खरीफ की जो क्रॉप्स होती हैं उनके बिटवीन, उनके बीच में जो ग्रो करता है। दिस सीजन फॉल्स ड्यूरिंग द समर मंथ्स। अब ये क्या होते हैं, ये कब फॉल्स होते हैं, ड्यूरिंग द समर सीजन, समर सीजन में ये होते हैं। अब इसमें कौन कौन सी मेन क्रॉप्स ग्रो करती है, देखिए वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स एंड फोडर क्रॉप्स। जो फोडर क्रॉप्स होती हैं वो इसमें ग्रो करती हैं। और इसके स्टेट्स कौन कौन से हैं, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड सो ऑन। और भी कई ऐसे हैं जैसे पंजाब और उत्तर प्रदेश मेन है। तो ये है क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। अब वो देखिए बता रहे हैं, एक टॉपिक बता रहे हैं जूम इन में, डिड यू नो। डिड यू नो में वो बता रहे हैं इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन होता है जिसको हिंदी में हरित क्रांति भी कहते हैं। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है अच्छे प्रोडक्ट के, अच्छे क्वालिटी के सीड्स यूज करके, अच्छी पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर यूज करके, अच्छा जो लैंड है उसको पूरा रेडी करके, अच्छी न्यू न्यू टेक्निक्स यूज करके जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहते हैं जिसको, जो इंडिया में कब लॉन्च हुई थी, मिड 1960, 1960 के बीच में ये लॉन्च हुई थी। और Green revolution refers to a large increase in crop production through the uses of modern technology of India। वो कह रहे क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा हो तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंडिया में यूज हुई जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। ये मिड 1960s में लॉन्च हुई। इसका फूड सिक्योरिटी, एज देयर वाज शॉर्टेज ऑफ फूड इन द कंट्री, क्योंकि इंडिया में कभी जब शॉर्टेज हुई होगी फूड की तब इसको लॉन्च किया गया फूड सिक्योरिटी के तौर पे। इट ऑल्सो क्रिएटेड अवेयरनेस अमंग फार्मर्स इन इंडिया। और ये क्या करती है, जो फार्मर्स होते हैं जो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं उनमें अवेयरनेस, मतलब उनको जागरूक करती है, नई नई चीजें बता के उनको क्रिएट करते हैं। MS स्वामीनाथन who played a leading role in it। अब वो ग्रीन रेवोल्यूशन में जो फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन, अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे तो वी ऑल नो MS स्वामीनाथन है, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसके मेन एम्फेसिस क्या है, यूज ऑफ गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के सीड्स, हाई क्वालिटी के जो वेराइटीज होती है उसको यूज करना, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रैक्टर और जो मैकेनाइज्ड जिनसे खेतों की जुताई होती है उनको यूज करना, पुटिंग मोर एरियाज ऑफ लैंड अंडर इरिगेशन, ज्यादा से ज्यादा जो लैंड होती है उसको अच्छा बनाना खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर आते हैं जिनसे क्या होता है, जो जमीन होती है वो अच्छे से बनती है, उससे उसको हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। हमारा जो मेन लेसन है वो मोटिव है जो इंडिया के एग्रीकल्चर, जो खेती और इंडस्ट्रीज उद्योग हैं उन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ बात कर रहे हैं इंडस्ट्रीज इंडिया। इंडिया में जो इंडस्ट्रीज हैं, मैंने पहले आपको बताया था लास्ट जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, भी 3 तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो हम इसको एक वीडियो के थ्रू देखेंगे।
यस, देखते हैं इंडस्ट्रीज के बारे में क्या बता रहे हैं। Important industry of India. Different states of India are famous for their fabrics and craftsmanship. Can you guess the states to which these given fabrics belong? Well, you must have heard of Surat being famous for its cotton and synthetic fabrics, Kashmir for silk and embroidered woolen shawls, and Andhra Pradesh for its handloom saris. All these are part of textile industry. The textile industry is primarily associated with the design, production and distribution of fabric and clothing. The fabrics made in these industries are either woven by hand in looms or produced on a large scale in textile mills. It is also the oldest and largest industry in India. Jute is the cheapest available natural fiber. It mainly grows in West Bengal. यस, इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अब हम इसको रीड कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन फैक्ट्रीज इज नोन एज इंडस्ट्री। वो कह रहे हैं जो प्रोसेस है रॉ मटेरियल का, उसको फिनिश गुड में जो हम लोग चेंज करते हैं, जैसे वुड है, वुड से लकड़ी बनाने का काम होता है, तो ये सब स्मॉल लेवल पे भी होता है, लार्ज स्केल पे भी होता है, तो इनको क्या कहते हैं? नोन एज इंडस्ट्री। The processing of raw material and production of goods in factories known as industry। जो raw material से, जो कच्चे माल से फिनिश गुड चीजें बनाई जाती हैं, वो क्या होती हैं? फैक्ट्रीज होती हैं, उनको इंडस्ट्रीज कहते हैं। Many of the natural resources such as agriculture products and minerals are used as raw material to make useful finished good with the help of tools and machine। वो कह रहे हैं बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो एग्रीकल्चर से भी प्रोडक्ट होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, कोई रॉ मटेरियल होता है जो कच्चा माल जिसको हिंदी में कहते हैं। जैसे अगर मान लो चेयर बनानी है, टेबल बनाने हैं, कुछ प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो उनके लिए क्या है? कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, लकड़ी चाहिए, है ना, कुछ सामान चाहिए, तो उसको फिनिश्ड गुड मतलब बिल्कुल लकड़ी से चेयर बनाना, लकड़ी से टेबल बनाना, है ना, तो कुछ टूल्स की, मशीन्स की हेल्प होती है ना। तो finished products are then sold in the market for us to buy and use them। जब वो finished good जो बन के रेडी हो जाते हैं जब, तो उनको मार्केट में सेल किया जाता है, जिसको लोग खरीदते हैं और उनको यूज करते हैं। ये इंडस्ट्रीज में वर्क होता है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में देयर आर डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग इंडस्ट्रीज।
अब जो कह रहे हैं वो जो इसको इंडस्ट्रीज को उन्होंने डिवाइड किया है, वो उसको क्लासिफाई किया है, उसका क्राइटेरिया है किस पे बेसिस है, इट्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज पे बेस है, और काइंड ऑफ मशीन यूज्ड, उसमें जो मशीन्स यूज होती हैं अलग अलग उस पर डिपेंड करता है। जैसे छोटे स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज हैं जो छोटे लेवल पे वर्क करती हैं, उनमें स्मॉल मशीन्स का यूज होता है, लेकिन जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं बड़े लेवल पे वर्क करती हैं, उन पे लार्ज स्केल उनका यूज होता है। So there are different criteria for classifying industries on the basis of size. हमने बात की साइज की, काइंड ऑफ मशीन्स यूज, जो मशीन्स वहां पे यूज होंगी, एंड नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, सबसे बड़ी बात है जो वहां पे लोग काम करते हैं। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होगी तो वहाँ कम लोग काम करेंगे, वो अभी हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इंडस्ट्रीज इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड, अब कितने पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया है, फर्स्ट इज कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ये अभी उन्होंने सिर्फ नाम बताए हैं, इंडस्ट्रीज के टाइप क्या क्या होते हैं। सबसे पहले कॉटेज इंडस्ट्री, जो उसका सबसे पहला पार्ट है कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री आर वेरी स्मॉल इन साइज, देखिए क्लियर है, जो बहुत साइज में स्मॉल होती हैं वो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं। दीज आर मोस्टली सेट अप बाय द पीपल इन देयर ओन होम इन स्मॉल वर्कशॉप। वो कह रहे हैं या तो वो स्मॉल वर्कशॉप में स्टार्ट किया जाता है, कि लोग अपने घरों में जो वर्क स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्री। छोटा काम, मतलब घर से शुरुआत करना, कोई वर्कशॉप पे स्टार्ट करना, इसके लिए दे रिक्वायर वेरी फ्यू वर्कर्स एंड सिंपल टूल्स। अब क्या है, वो कह रहे हैं भी अगर कॉटेज इंडस्ट्री का जो वर्क होता है उसको स्मॉल साइज का होता है, मतलब जो इंडस्ट्री छोटे स्मॉल लेवल की होती हैं, है ना, इसमें क्या होता है बहुत ही कम वर्कर्स रिक्वायर्ड होते हैं, रिक्वायर्ड मतलब चाहिए होते हैं, और सिंपल ही टूल्स, जो मशीन्स हैं या टूल्स हैं, तो क्या क्या बना सकते हैं कॉटेज इंडस्ट्री में, कैंडल्स बन सकती हैं, बास्केट्स, पिकल्स, जैम्स, बिस्किट्स, पॉटरी एंड क्राफ्ट आइटम्स आर सम प्रोडक्ट मेड बाय कॉटेज इंडस्ट्री। तो देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे पिकल है, पिकल क्या होता है, अचार होता है, जैम होती है, कैंडल्स होती हैं, बास्केट्स होती हैं, बिस्किट, वो कह रहे हैं इनको कॉटेज इंडस्ट्री में थोड़े लोग मिलकर इन चीजों को वर्क को कर सकते हैं। Next is small scale industries. The number of workers employed in small scale industries is more than that in cottage industry. अब second is small scale industry. अब वो कह रहे हैं जो small scale industries के जो worker हैं वो cottage industries से तो ज्यादा होते हैं, मतलब जो कॉटेज में, तो कॉटेज इंडस्ट्री में तो थोड़े लोगों की जरूरत होती है काम करने के लिए, बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो वर्कर हैं, एम्प्लॉयड हैं, वो क्या है, ज्यादा होते हैं कॉटेज इंडस्ट्री से। In small scale industries, manufacturing is done in a small scale with small machines and often on the base of fixed investment. Investment होती है जो मनी यूज की जाती है ना, तो जो मनी यूज करते हैं, जो मनी यूज करते हैं वो क्या है, छोटे लेवल की, मतलब कम होती है, ज्यादा नहीं होती है, मनी कम होती है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो वर्क होता है वो स्मॉल मशीन से होता है, वो मशीन्स वो होती है जिन पे अब पता चले इन्वेस्ट कितना किया है, मनी कितनी इन्वेस्ट की है। इलेक्ट्रिकल एंड प्लास्टिक गुड्स, फर्नीचर, utensils, bicycle parts, soaps, shampoos and handloom clothes are some product of small scale industries. अब उन्होंने एग्जांपल्स बताए हैं भी, इलेक्ट्रिक और प्लास्टिक गुड्स, फर्नीचर हमने कल भी बात की थी, यूटेंसिल्स जो छोटे बर्तन होते हैं, बाइसिकल के पार्ट्स होते हैं, सोप्स हैं, ये कई हैंडलूम क्लोथ्स होते हैं, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बनते हैं। नेक्स्ट इज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल नाम से ही क्लियर है, जो बड़े लेवल पे वर्क करते हैं, जो इंडस्ट्रीज जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें यूज होती हैं, जिनका प्रोडक्शन भी लार्ज क्वांटिटीज में होता है, दे आर कॉल्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। So large scale industries, as the name suggests, are big industries where thousands of people work. अब देखिए नाम से ही क्लियर है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वो होती हैं, जैसा नाम से ही लगता है, बिग इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पे थाउजेंड ऑफ पीपल वर्क करते हैं। ह्यूज मशीन्स आर यूज्ड इन दीज इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी मशीनें यूज की जाती हैं, क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है, जो चीजें बनती हैं वो क्वांटिटीज में बनती हैं।
They are largely based in developed area as they require a huge amount of electricity and good transport. अब देखिए बड़ी मशीनें हैं, बड़े लेवल का वर्क है ना, तो एरिया भी अच्छा होना चाहिए जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से मिलती हो, ट्रांसपोर्ट अच्छे से मिलता हो। तो क्या है, वो सिस्टम पूरा चाहिए होता है ताकि क्या है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से मिलेगी, बिजली अच्छे से मिलेगी, जो चीजों की अवेलेबिलिटी है वो अच्छे से मिलेगी, तो प्रोडक्शन भी लार्ज स्केल पे होगा। अब देखिए आयरन एंड स्टील, आयरन और स्टील, आयरन होता है लोहा सबको पता है, और स्टील टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल्स, शिप बिल्डिंग, ऑयल रिफाइनरीज एंड केमिकल इंडस्ट्री आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो देखिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पिक में शो हो रहा है, बिल्कुल इस तरीके की होती हैं। Industries not only convert raw material into finished products for us, but they also give job to the people and help in a country earn money by selling product of their other country. वो कह रहे हैं जो इंडस्ट्रीज होता है उनका केवल यह काम नहीं होता कि भी वो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में प्रोडक्ट बना दिए, उनको चेंज कर दिया, बल्कि बड़ी इंडस्ट्रीज में जब ज्यादा लोग काम करते हैं, ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं, तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम मिलता है, उनको मनी अर्न करते हैं, फिर वो प्रोडक्ट्स को अदर कंट्रीज में भी सेल करते हैं ताकि मनी अर्न की जा सके। तो बहुत सारे लोगों को काम भी मिलता है, वर्क भी मिलता है। थर्स इंडस्ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। वो कह रहे हैं इसलिए जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। लोकेशंस ऑफ द सम मेन इंडस्ट्रीज आर गिवन द टेबल बिलो। अब वो कुछ लोकेशंस बताएंगे जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। सबसे पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, जमशेदपुर एंड बोकारो इन झारखंड, दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल, भिलाई इन छत्तीसगढ़, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। यहाँ पे जो आयरन और स्टील की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। कॉटन टेक्सटाइल्स मुंबई इन महाराष्ट्र, सूरत इन गुजरात, कोलकाता इन वेस्ट बंगाल, कानपुर इन उत्तर प्रदेश, मदुराई इन तमिलनाडु। यहाँ पे जो कॉटन टेक्सटाइल्स हैं। ऐसे ही ऑटोमोबाइल्स हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी कारों की कंपनियां हैं, कार बनती हैं, पुणे, मुंबई, नासिक इन महाराष्ट्र, गुरुग्राम इन हरियाणा, चेन्नई इन तमिलनाडु। ये इंडस्ट्रीज बताई हैं, ये उनकी लोकेशन इस टेबल में बताई है। नेक्स्ट हमारे बता रहे हैं वो जो शिप बिल्डिंग है। शिप बिल्डिंग का काम विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, कोची इन केरला, पणजी इन गोवा और मुंबई इन महाराष्ट्र। यहाँ पे शिप बिल्डिंग का बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का जो वर्क है बेंगलुरु इन कर्नाटका, मुंबई इन महाराष्ट्र, चेन्नई इन तमिलनाडु, हैदराबाद इन आंध्र प्रदेश। So here we complete our chapter 8 reading.